वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया गया है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने किया। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी शौकत अली और डी आगा खान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। तो मोपला विद्रोह संबंधित है दोस्तों केरल से। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ए असम, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी बंगाल। तो कूका आंदोलन है जो कि बी पंजाब से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया। बंगाल आंदोलन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया गया था। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी गद्दर आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। ए 1921, बी 1923, सी 1917 और डी 1919। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली की स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। तो आइए ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्वालियर का सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी पंजाब के दलीप सिंह और डी है बड़ौदा का गायकवाड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रम है। तो इसको देखिए, जब भारत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई उस समय लड़ रही थी, स्वतंत्रता संग्राम में था, तो सही क्रम में बताइए। ऑप्शन ए कह रहा कि बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता कि सूरत कांग्रेस विभाजन ये हुआ था। कि बी में कह रहा है कि बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ संधि कि ये हुआ था। सी कह रहा कि कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, लखनऊ समझौता। डी कह रहा है कि कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता कि बंगाल विभाजन। बताना कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। इसके बाद कांग्रेस का सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ, 1907 में। और इसके बाद लखनऊ संधि जो कि 1916 में हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शिव स्वामी अय्यर, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव स्वामी अय्यर।
आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन ए 3 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 16 मई 1946, सी कह रहा 16 अगस्त 1946, डी 4 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 1946। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पार्लियामेंट सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी। सीट रखा हुआ था, कन्फर्म सीट रखा हुआ था, किस समुदाय के लिए। तो ऑप्शन आइए यहूदी, बी मुसलमान, सी ईसाई और डी सिख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुस्लिम के लिए पार्लियामेंट सुधार के लिए आरक्षित सीट उसमें रखा गया था समुदाय बनने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे। ऑप्शन ए है डच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेजी और डी फ्रेंच। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिसने जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ। ऑप्शन ए कह रहा शस्त्र अधिनियम, बी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, सी रॉलेट एक्ट और डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग के समय में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि। साइमन कमीशन को भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया था। ऑप्शन आइए इसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग की, बी यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था, इसने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया और डी इससे राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो साइमन कमीशन था यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। इसमें जितने भी सदस्य थे साइमन कमीशन में जो सब इंग्लैंड के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला निर्मित किला था। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला। ऑप्शन है फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोर्ट सेंट डेविड। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। जब गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ, जो कि भारत जिस समय गुलाम था दोस्तों उस समय शासक गवर्नर जनरल ही था। तो कब आज का शासन आज़ाद हुआ था। 9 अगस्त 1948, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950 और डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत आज़ाद हो चुका था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है। 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन उस समय हुआ था, कि दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, कि बंगाल का विभाजन हुआ था या भारत का विभाजन हुआ था।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 1930 में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। कह रहा कि भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व का पेश करने का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी? अंग्रेजी की सिफारिश करने वाला भारत में लॉर्ड मैकाले था। दोस्तों एक यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये था लॉर्ड मैकाले। और कब हुआ? ये हुआ था 1835 में हुआ था अंग्रेजी शिक्षा भारत में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कह रहा है कि किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित किया? ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित किया था। ऑप्शन आ जाइए, प्लासी की लड़ाई 1857, बक्सर की लड़ाई 1774, तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 92, मैसूर युद्ध 1799। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित किया था जो कि बक्सर का लड़ाई था। बक्सर का लड़ाई 1764 में, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए अगला क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है कि कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील संबंध है? तो दोस्तों ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील संबंधित किससे है? साइमन कमीशन से जो कि 1928 में हुआ, द कम्युनल अवार्ड 1932, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी, द बैम्पियंग प्रेस एक्ट 1878। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। इसी को कहा जाता है कि ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम एक ऐसा कानून लाया गया था जिस पे शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी को कहा जाता था कि ना कोई इसका अपील है और ना कोई वकील है और ना इसमें कोई दलील होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग कब किया था? मुसलमानों के लिए अलग राज्य का मांग किया था मुस्लिम लीग ने कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1920, बी 1930, सी 1940 और डी 1946। दोस्तों 1940 में ऑप्शन नंबर सी, 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अपना राज्य का मांग किया था जो कि अली ब्रदर्स थे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। तो क्या लिया गया था दोस्तों? पुर्तगाली, डच, चार्ल्स 1, चार्ल्स 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स 2 लिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 24। 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम किसे कहा जाता है? 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोंटागू घोषणा, ऑप्शन बी
द मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी द मोरली मिंटो सुधार, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी द मोरली मिंटो सुधार को ही 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई? ऑप्शन नंबर ए गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट का विरोध के समय, ऑप्शन डी 1919 से 1922 का पहला सहयोग आंदोलन के समय। किसके दौरान में स्वदेशी आंदोलन हुआ था? उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की शुरुआत उसी समय हुआ था स्वदेशी आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा कि जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर 1 कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग करना, ये सही बात है। बहुत से भारतीय जितना भी ब्रिटिश उपाधि दिया था जिसको लौटा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव हुआ था, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैया में बहुत बदलाव हो गया था दोस्तों। आइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पंजाब में अस्थायी शांति, ये गलत है। पंजाब में अस्थायी शांति नहीं थी उस समय। ऑप्शन नंबर डी सेवा से जनरल डायर को निलंबित किया गया था, ये सही बात है। जब जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड पे गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें बहुत सारे भारतीय किसान मारे गए थे, उस समय जनरल डायर को निलंबित कर दिया गया था, ये सही बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा सी, सही आंसर है इसका। आंसर सी है पंजाब में अस्थायी संधि। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन के कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन के कारण बताइए कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि समझ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पहुंच गई, बी अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को दिया जाने वाली रियायतें, ऑप्शन सी केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, और ऑप्शन डी उपरोक्त कारणों में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो केमल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना ही खिलाफत आंदोलन के मेन कारण था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? ऑप्शन ए उदार, बी अपरिवर्तनवादी, सी श्रम, डी कोई पार्टी नहीं क्योंकि वहाँ एक राष्ट्रीय सरकार सत्ता में थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रम। श्रम जो पार्टी थी उस समय यूके में थी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आते हैं। कह रहा कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। ऑप्शन कैबिनेट मिशन की यात्रा से पहले, कैबिनेट मिशन की यात्रा के बाद, क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप, या चौथा कह रहा है ऑप्शन कि भारतीय को सत्ता हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन के भारत आने के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? यूके का प्रधानमंत्री कौन था भारत की स्वतंत्रता के समय? ऑप्शन ए कह रहा है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंटली, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी रॉमसे मैकडोनाल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली था, जो कि लेबर पार्टी का एक ब्रिटिश राजनेता था दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री
जो कि 1945 से 1951 तक रहा था। ये 1945 से 1951 तक रहा था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी कह रहा फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी अली ब्रदर्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली ब्रदर्स के द्वारा ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था और मुस्लिम लीग की मांग 1940 में अली ब्रदर्स ने ही किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग मंत्री निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, निर्वाचन मंडल का। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, बी कह रहा है कि चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, सी मार्ले मिंटो सुधार के तहत और डी माउंटबेटन योजना के तहत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब किया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत, चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर, बी दिल्ली, सी बम्बई और डी लखनऊ। तो इसका मेन प्रस्ताव था कि हमको लाहौर चाहिए। लाहौर आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। ऑप्शन ए है लाहौर 1929, बी लखनऊ 1916, सी त्रिपुरी 1939 और डी लाहौर 1940। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक पुरस्कार, बी साइमन कमीशन का आगमन, डी गैर सहयोग आंदोलन और डी रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो कि 1919 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया था। हंटर कमीशन का नियुक्ति किस लिए किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा कि चौरी चौरा की घटना के लिए, जालियांवाला बाग त्रासदी के लिए, खिलाफत आंदोलन के लिए या फिर गैर सहयोग आंदोलन के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग त्रासदी के कारण हंटर कमीशन गठन किया गया था। जालियांवाला बाग में जितने लोग मारे गए थे उसकी जांच पड़ताल के लिए हंटर कमीशन का बैठक किया गया था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। कह रहा है कि किसने एक बार टिप्पणी की कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी मोहम्मद इकबाल, डी अबुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद
इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी पिट का भारत अधिनियम, सी द रेगुलेटिंग एक्ट, डी भारतीय परिषद अधिनियम। तो दोस्तों इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो कि 1919 में हुआ था। 1919 में इसको ब्लैक बिल इसलिए कहा जाता है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करके लेकर जाया जाता था। आइए क्वेश्चन नंबर 40। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अवध, बी झांसी, सी मैसूर और डी पटियाला। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवध। अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा, मतलब अवध को कब्जा करने के प्लान में डलहौजी था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिफिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 का विद्रोह कहा जाता है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और न ही मारा गया था। ए तात्या टोपे, बी नाना साहेब, सी मंगल पांडे और डी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नाना साहब। ये न कभी पकड़े गए और नहीं मारे गए थे। आइए अगला क्वेश्चन 43 में आते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ज़रूर, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आपको मिलता रहे। तो आइए कह रहा है 43 नंबर की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है दोस्तों ये कह रहा है कि हेनरी हैवलॉक, बी जॉन हर्शे, सी हेनरी बर्नार्ड और डी ह्यूरोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूरोज। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, जब मज़ा आने वाला है। और जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको दाम कन्फर्म है, कहीं भी पूछ देता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो आइए है मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे। ऑप्शन है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, 7वीं अवध रेजिमेंट, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, डी मद्रास रेजिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री से थे। आइए अगला क्वेश्चन है कि कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ए तात्या टोपे, बी दामोदर राव, सी नाना साहेब और डी है आनंद राव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब, पेशवा बाजीराव। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया था। ए नागपुर, बी सतारा, सी झांसी, डी उदयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतारा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान का विद्रोह हुआ था। किस स्थान से वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए मेरठ, बी बिहार, सी बरेली, डी ग्वालियर। तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से थे, जो कि बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की लड़ाई में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलाबारी की घटना देखी गई थी। ऑप्शन ए कह रहा है बैरकपुर, बी मेरठ, सी ग्वालियर और डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बैरकपुर छावनी। आइए क्वेश्चन नंबर 49। बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के
अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? ऑप्शन ए है नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी ईरान और डी बर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्मा। आइए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है वीर सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, वीर सावरकर के पुस्तक के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा दोस्तों।